हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज IQ में। आज मैं बात करूंगा संविधान से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपने भी एग्जाम दिए होंगे तो आपको भी याद आएगा कि ये पेपर में कई बार आ चुके हैं। तो आइए समय बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, शून्यकाल का समय कब से कब तक रहता है? तो इसका आंसर है 12 से 1 बजे तक। जो शून्यकाल का समय है वो 1 घंटे का रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है? जो मूल कर्तव्य हैं हमारे, वो संविधान में किस संशोधन के द्वारा शामिल किए गए थे? तो इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा? यह ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा। इसका आंसर है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो इसका आंसर है जनसंख्या के आधार पर। जो लोकसभा में सीटें आवंटित होती हैं वो जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो इसका आंसर है भारत का। भारत का जो संविधान है वह विश्व के सभी संविधानों में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 8, संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? तो इसका आंसर है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इसमें संसद के अंग पूछे गए हैं। तो संसद के जो 3 अंग हैं वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होते हैं। मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको जिसकी वीडियो डली हुई है विधान परिषद का और विधानसभा का। तो उसमें जो मैंने विधानमंडल के इन 3 अंगों को बताया था कि विधानमंडल के 3 अंग होते हैं जिसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होता है। ये विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। और जो संसद के 3 अंग होते हैं वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, संघ यूनियन यानी कि जो संघ शब्द है यानी यूनियन शब्द है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर है कनाडा के। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? तो इसका आंसर है 3 बार। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किस राज्य में समवर्ती सूची का प्रावधान नहीं है? तो जम्मू कश्मीर इसका आंसर है। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें समवर्ती सूची का प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के अंतर्गत हम भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को कहाँ देख सकते हैं? तो इसका आंसर है प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है? तो इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली मात्र ऐसा राज्य क्षेत्र है जिसका स्वयं का एक उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 14, कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य बने बिना अपने पद पर कितने दिन तक रह सकता है? तो इसका आंसर है 6 महीने तक। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है फिर भी वह सदन में बना हुआ है तो वह अपने पद पर केवल 6 महीने तक रह सकता है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? क्वेश्चन नंबर 15 है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका आंसर है 395 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 16, जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि
कितनी होती है? तो इसका आंसर है 6 वर्ष। जम्मू कश्मीर की विधानसभा की अवधि होती थी वह 6 वर्ष है। लेकिन इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि अब जो जम्मू कश्मीर है वो अपना केंद्र शासित राज्य बन गया है, तो उसमें विधान परिषद और विधानसभा की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो कौन सा अनुच्छेद है जो स्थगित नहीं होता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो इसका आंसर है 2 सदस्यों को। लेकिन अब यह एंग्लो इंडियन भी समाप्त हो चुका है, जो 20 जनवरी 2020 से स्वतः ही यह एंग्लो इंडियन समुदाय था वो स्वतः ही समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो इसका आंसर है लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 20, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 21 है, समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड होता है जो समान नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है? तो इसका आंसर है गोवा। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका आंसर है भाग 3 को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बंटवारे को लेकर कितनी सूचियां हैं? संविधान में केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बंटवारे को लेकर कितनी सूचियां हैं? तो इसका आंसर है 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित हैं? तो इसका आंसर है भाग 4, जो कि अनुच्छेद 31 से 51 में हैं, आर्टिकल 31 से 51 तक। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को बदलकर वायसराय कर दिया गया? तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, 1935 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर 30, संसद के किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर है राज्यसभा को। जो संसद का जो राज्यसभा सदन होता है उसे भंग नहीं किया जा सकता है। जो पिछला वीडियो मैंने विधानसभा और विधान परिषद पर बनाया था, तो उसमें विधान परिषद को जिस तरह भंग नहीं किया जा सकता है, उसी तरह राज्यसभा को भी भंग नहीं किया जा सकता। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 32 है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल किए गए? तो इसका आंसर है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। क्वेश्चन नंबर 33 है, नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर है आयरलैंड।
आयरलैंड देश का जो संविधान था वो अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की शक्ति को आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो इसका आंसर है संविधान सभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है मोरारजी देसाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो इसका आंसर है 1/3 सदस्य, अर्थात 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के भी और जो विधान परिषद होती है उसके भी सदस्य हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? तो इसका आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो इसका आंसर है हम भारत के लोग। इन शब्दों के साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में कौन से राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 40 है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष के पास। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया है? तो इसका आंसर है इंडिया और भारत। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका आंसर है 8वीं अनुसूची में। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है, संघ सूची व राज्य सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर है कनाडा। क्वेश्चन नंबर 44 है, समवर्ती सूची का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? जो समवर्ती सूची का प्रावधान है उसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तित करने का अधिकार किसके पास है? किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर है संसद के पास। क्वेश्चन नंबर 46 है, लोकसभा और विधानसभा की अवधि को फिर से 6 वर्ष से 5 वर्ष किस संशोधन द्वारा कर दिया गया? तो इसका आंसर है 44वें संशोधन द्वारा। अब लोकसभा की अवधि 6 वर्ष की जगह 5 वर्ष होती है और विधानसभा की भी अवधि 5 वर्ष होती है, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद की अवधि 6 वर्ष होती है। अब क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 123, आर्टिकल 123। क्वेश्चन नंबर 48 है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका आंसर है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब जो जम्मू कश्मीर है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? जो पहले 8वीं अनुसूची में भाषाएं थीं वो मूल रूप से कितनी थीं? तो इसका आंसर है 14। जो इसमें मूल रूप से भाषाएं थीं वो कितनी थीं? 14। अब 8वीं अनुसूची में जो लिखित भाषाएं कुल वो पूरी हैं 22। अब क्वेश्चन नंबर 50 है, अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी नए राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? भारतीय संघ में किसी नए राज्य को सम्मिलित करना हो तो उसका अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर है संसद के पास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।